4.4। अब 4.4 में देखिए कितना, इसमें कुछ नहीं करना बेसिकली। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर यहाँ रखा गया, फैक्टर यहाँ रखा गया, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आसान है लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। एस स्क्वायर को एस स्क्वायर रहने देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 11s को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3s माइनस 8s प्लस 24। इसमें कॉमन लेते हैं, एस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एस माइनस 3, इधर भी आएगा एस माइनस 3, इधर भी कॉमन आएगा, और बच क्या रहा है इसमें माइनस 8। तो देखिए दोनों कॉमन आ गया ना, एस माइनस 3। तो एक टर्म क्या होगा, एक टर्म होगा एस माइनस 3, एक टर्म होगा एस माइनस 3, एक टर्म होगा एस माइनस 3, एक टर्म होगा एस माइनस 8। यहाँ एस माइनस 3 लिखा गया, यहाँ एस माइनस 8 लिखा गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको इसी तरह कर देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। इसमें क्या है, एक्स प्लस 1 एक टर्म है, इधर क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x एक्स माइनस 7। तो एक टर्म तो हो गया, तो एक्स एक्स मिनट लगेंगे, तो इसकी एक्स यहाँ 3x स्क्वायर, तो एक टर्म इसका क्या बनेगा 3x। पहला टर्म हो गया 3x, इधर कितना है माइनस 7, इधर कितना है प्लस 1। तो प्लस 1 इधर है, माइनस 7 है, तो मल्टीप्लाई किससे हुआ, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7। तो इसका टर्म क्या होगा 3x माइनस 7, ये टर्म होगा इसका। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 16। पहला कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 2x, यहाँ कितना है 10x स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 5x। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है माइनस 6, तो यहाँ क्या होगा 3, 3 टू माइनस 3 टू 6 माइनस 6, सही है। अब अगेन इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको अगेन जिस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह चौथा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो फैक्टर आएगा, दोनों सेम आएगा, सेम ना डिफरेंट आएगा, 3x प्लस 2 2x प्लस 1 ये आएगा दोनों का। नाउ प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन, select and use the identity that will help you to find the following product without multiplication directly। मतलब बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन समझाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको बेसिक बताते हैं आसान फॉर्म में। तो पहला क्या लिखा 41 का स्क्वायर, 41 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसे हम आउटपुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। एक क्या लिखा है 27 का होल स्क्वायर, इसको भी उसी तरह करना पड़ेगा, क्या आएगा इसका 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। अब अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है 23 इंटू 17। तो 23 इंटू 17 क्या, इसको कैसे करते हैं देखते हैं। 23 के लिख सकते हैं 20 प्लस 3, एक मल्टीप्लाई में और एक मल्टीप्लाई क्या हो गया 20 माइनस 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ना फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी और क्या बन रहा है a माइनस बी। जहां भी a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बने वहां यूज करते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 20, b क्या है 3, तो a स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 20 का स्क्वायर हुआ 400,
तो 400 माइनस 9, तो कितना आ रहा है? 400 माइनस 9 यही तो आएगा। 400 + 9 कितना, 400 माइनस 9 कितना आ रहा है आंसर इसका आएगा? 391। 391 इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का। अगेन चौथा में तो क्या कर सकते हैं? चौथा में क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगेन सेम, अगर हम आसान क्वेश्चन इसको क्या करते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एकदम आसान उसी तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगेन प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हुआ। एक लिखा 97 का होल स्क्वायर। 97 का होल स्क्वायर में क्या लिखते हैं? 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा। इसको उससे हम लोग कर सकते हैं, सब आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फैक्टर द फॉलोइंग। क्या करना है? फैक्टर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टर करना। देखिए कितना आसान फैक्टर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab। और इसमें लिखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है बेसिक एकदम, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या लिख सकते हैं? 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस हो जाएगा, प्लस 2c का होल स्क्वायर, प्लस 2c का होल स्क्वायर, प्लस अब फॉर्मूला क्या होता है? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2ab मतलब 2 इंटू 3a, और उसके साथ क्या आ रहा है? माइनस b, उसके साथ क्या आ रहा है? प्लस 2 माइनस b, और क्या आ रहा है? 2c, उसके बाद क्या आ रहा है? प्लस 2, ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 2c, और क्या आ रहा है? 3a। तो इसमें अब इसको सॉल्व, मैंने सॉल्व किया था, इसका पूरा वैल्यू ही आ रहा। तो इसका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 3a माइनस 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, इसका आंसर यही आएगा। इसी तरह सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या लिखा है? 16x स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। इसको कुछ नहीं करना है, इसको पहले अरेंजमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अरेंजमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा? 16x स्क्वायर माइनस 14 माइनस 40st प्लस 25t स्क्वायर। इसको देखिए क्या बन रहा है? 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर बन रहा है, यही तो बन रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, यही आया आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। वही सेम क्वेश्चन इसमें भी करना, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 दे रहा है, तो इसमें भी क्या करना है? इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए इसको कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। तो क्या है? आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। इसमें हम आर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? आर माइनस 7, इधर भी आएगा क्या? आर माइनस 7। आर माइनस 7 कॉमन आ गया, तो इधर क्या आ रहा है? प्लस 6।
एक फैक्टर क्या बन रहा है, एक फैक्टर बन रहा है आर माइनस, एक फैक्टर बन रहा है आर माइनस 7, एक फैक्टर बन रहा है आर माइनस आर प्लस 6, दिस इज 6, आर प्लस 6, यही इसका आंसर होगा इस वाले का। अगेन चौथा विषय में क्वेश्चन था, कॉमन लिख करना था। पांचवा, वही पांचवा में कुछ नहीं करना था। पांचवा में क्या बन रहा है, देखिए पांचवा में क्या बन रहा है, पांचवा में क्या बन रहा है, 8u, बेसिकली इसमें क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। आसान तो है, हो जाएगा सेम इसी